मेरी उम्र 25 साल है और इन 25 साल की उम्र में मैंने एक ऐसी बीमारी को फेस किया है जिस बीमारी के बारे में आज मैं सोचता हूँ ना तो मेरे पैर कांप उठते हैं। जो मेरा पेन था वो आगे से और ज़्यादा बढ़ गया था। पेन किलर खाना मेरी आदत नहीं, अब मेरी मजबूरी बन गया था। तो मैं डेली पेन किलर खाता था और पेन किलर हमेशा अपने पास कैरी करके रखता था। ये दर्द इतना बढ़ गया कि वो दर्द मेरे बैक से होते हुए मेरे पैरों तक चला गया और मैं बहुत परेशान हो गया। पैर सूज जाते थे, मेरे हील पेन बहुत होता था। अब मेरी दिक्कत इतनी बढ़ चुकी थी कि अब मैं अपने पैरों पे ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता था। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी। मैं बहुत घबरा गया था और बहुत शौक हुआ। नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और मैं लुधियाने शहर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 25 साल है और इन 25 साल की उम्र में मैंने एक ऐसी बीमारी को फेस किया है जिस बीमारी के बारे में आज मैं सोचता हूँ ना तो मेरे पैर कांप उठते हैं। जी हाँ, ये कहानी आज से 2 साल पहले की है, जब मैं अपनी शॉप पर काम कर रहा था। काम करते करते अचानक मुझे गर्दन के पास एक पेन फील हुआ। पेन थोड़ा माइनर सा था तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया और जो मैं अपना काम कर रहा था वो करने लगा। 2 दिन बाद जब मैं उठा तो मेरी गर्दन में अकड़ाहट सी मुझे महसूस हुई और जो मेरा पेन था वो आगे से और ज़्यादा बढ़ गया था। तो मेरे घर के पास जो मेडिकल था तो मैं उसके पास गया तो उसको मैंने अपनी परेशानी बताई तो उसने मुझे एक पेन किलर दी। उस पेन किलर को लेने से मेरा दर्द ठीक हुआ, मगर नेक्स्ट डे वो दर्द मुझे फिर से हो गया। वो मैंने पेन किलर फिर खाई, फिर मुझे फ़र्क पड़ गया, मगर ये सिलसिला काफ़ी हफ्ते तक चलता रहा। मैं पेन किलर खाता था और मुझे वो दर्द वापस आ जाता था। पेन किलर खाना मेरी आदत नहीं, अब मेरी मजबूरी बन गया था। मगर अब मैं करता भी क्या, मैं घर में सिर्फ अकेला कमाने वाला हूँ। तो मैं डेली पेन किलर खाता था और पेन किलर हमेशा अपने पास कैरी करके रखता था। जब भी किसी फंक्शन में जाता था, जब भी किसी शहर में जाता था, आउट ऑफ स्टेशन जाता था तो मैं उस पेन किलर को कैरी करके रखता था। कुछ दिनों के बाद ये दर्द इतना बढ़ गया कि वो दर्द मेरे बैक से होते हुए मेरे पैरों तक चला गया और मैं बहुत परेशान हो गया। जब भी मैं चलता था मुझे ठोकर लग जाती थी, मानो कि जैसे मुझे पैरों के नीचे कुछ फील ही नहीं होता था। एकदम मेरे पैर बिल्कुल सुन्न रहते थे, पैर सूज जाते थे, मेरे हील पेन बहुत होता था। मैं इससे बहुत परेशान था। हद तो तब हुई जब एक दिन मैं गाड़ी चलाने के लिए गया। जब मैं गाड़ी में बैठा तो मुझे एक्सीलेटर और ब्रेक फील ही नहीं हुए। मैं बहुत परेशान हो गया कि अब ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने किसी तरीके से गाड़ी को साइड में लगाया और अपने करीबी दोस्तों को कॉल किया। जब वो आए वो मुझे तुरंत ही नज़दीकी हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ मुझे 2 दिन तक एडमिट कराया गया। वहाँ पे मेरे कई सारे स्कैन, टेस्ट और MRI हुए। नेक्स्ट डे जब मेरी रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपके गर्दन और बैकबोन में प्रॉब्लम आई है। मैं बहुत परेशान हो गया, जैसे कि अंदर से मैं टूट गया था। अब मेरी दिक्कत इतनी बढ़ चुकी थी कि अब मैं अपने पैरों पे ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता था, ना ही बैठ पाता था, ना ही चल पाता था। दिक्कत इतनी बढ़ गई कि यहाँ तक कि मैं वॉशरूम भी नहीं जा पाता था। उसके लिए भी मुझे किसी के सहारे की जरूरत पड़ती थी। बहुत अंदर से टूट चुका था। तभी मैंने अपने एक करीबी बड़े हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन की सलाह दी। मैंने कहा ऑपरेशन? सर मेरी तो अभी उम्र भी कुछ नहीं है, 25 साल की उम्र में ऑपरेशन? मैं बहुत घबरा गया था और बहुत शौक हुआ। कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि ऑपरेशन कराने में हर्ज ही क्या है, क्योंकि अब तो मेरे पास कोई चारा भी नहीं था ऑपरेशन के सिवा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑपरेशन करवाऊंगा। और जिस दिन मैं ऑपरेशन कराने के लिए डॉक्टर के पास गया वहाँ पे मेरे कुछ टेस्ट हुए। उन टेस्ट में मुझे स्टमक इन्फेक्शन आई, जिसकी वजह से मेरा ऑपरेशन कैंसिल कर दिया गया। मानो मुझे ऐसा लगा कि भगवान कुछ और ही चाहता है, और ये सोच के मैं घर चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया डॉक्टर शारदा के क्लिनिक के बारे में।
उसने मुझे बताया कि डॉक्टर शारदा के क्लिनिक में मेरे जैसे और भी सैकड़ों लोग आते हैं और वहाँ पे दवाई लेके ठीक हो जाते हैं। तो मेरे दिल में जैसे एक उम्मीद सी जाग उठी। नेक्स्ट डे मैं डॉक्टर शारदा जी की क्लिनिक गया। वहाँ जाके देखा वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो अपना इलाज करवाने आए हैं। तो मैंने वहाँ पे कुछ लोगों से बातचीत करी कि आपको इनकी मेडिसिन से फ़र्क हुआ। तो उन्होंने मुझे विस्तार से बताया कि हाँ, हमने जिस दिन से इनकी मेडिसिन खानी शुरू करी है हमें उस दिन से ही फ़र्क पड़ना शुरू हो गया। जब मैंने डॉक्टर शारदा जी से मिला, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से मुझसे बात करी और मुझे यह एहसास दिलाया कि मैं जल्द ही ठीक हो जाऊँगा। डॉक्टर शारदा जी ने मुझे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बताया और उन्होंने मेरा जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे डाइट के बारे में बताया कि मुझे क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और मैंने उनकी डाइट को फॉलो किया और आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ। आज मैं 2 घंटे डेली जिम भी करता हूँ, सैर भी करता हूँ, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर शारदा जी का, जिनकी वजह से आज मैं इतना अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहा हूँ। थैंक यू डॉक्टर शारदा, थैंक यू।